नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वृद्धि और विकास को सरल भाषा में समझेंगे। यह विषय सीटेट, एस्टेट, बीपीएससी, टीआरई और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर, सोच, व्यवहार और भावनाओं में समय के साथ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें वृद्धि और विकास की अवधारणा को जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम जानते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि का अर्थ होता है शरीर के आकार, लंबाई, वजन तथा अंगों में होने वाली बढ़ोतरी। यह केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है। जैसे किसी बच्चे का वजन 20 केजी से 25 केजी हो जाए, किसी बच्चे का लंबाई 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर हो जाए तो इस प्रक्रिया को वृद्धि कहेंगे। वृद्धि का अर्थ बढ़ना या फैलना होता है। अतः मनुष्य के बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना ही वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाता है। केवल शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि में मापन संभव है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है क्योंकि इसे मापा जा सकता है। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। परिपक्वता आने पर वृद्धि रुक जाती है, यानी कि शरीर की लंबाई, वजन, आकार में होने वाली तेजी से बढ़ोतरी एक सीमा के बाद रुक जाती है या बहुत धीमी हो जाती है। वृद्धि एक सरल प्रक्रिया है। वृद्धि संकुचित अवधारणा है। अब बात करते हैं विकास की। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल। विकास बहुदिशीय होता है, मल्टी डायरेक्शन। विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल रहते हैं। आइए समझते हैं गुणात्मक परिवर्तन। शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सामयिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने क्षमता में परिवर्तन आदि। परिमाणात्मक परिवर्तन शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर के बनावट में परिवर्तन आदि से है। विकास को प्रगतिशील परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, यानी आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के अंदर जो भी नए गुण, क्षमताएं और कौशल विकसित होते हैं वे उसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी और अनुभव, एक्सपीरियंस पर निर्भर करते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी परिपक्वता बढ़ती जाती है। वह नई नई बातें सीखता है, नए अनुभव प्राप्त करता है, नई क्रियाएं और कौशल सीखता है, पुरानी गलतियों को सुधारता है। जैसे पहले बच्चा रेंगना जानता है, फिर चलना सीखता है, बाद में वह दौड़ना सीखता है, फिर साइकिल चलाना सीखता है। व्यक्ति में विभिन्न गुण योग्यताओं का विकास उसकी सारी परिपक्वता अधिगम पर निर्भर करता है। वह अनुभवों के आधार पर नवीन क्रियाएं सीखता है तथा पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन करता है। शैपर एवं कीप के अनुसार विकास का आशय व्यक्ति में गर्भाधान से मृत्यु के बीच घटित होने वाली क्रमबद्ध निरंतरताओं से लिया जाता है। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं अपितु इनमें परिवर्तन को वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। वृद्धि के बिना विकास हो सकता है। जैसे कुछ बालकों के कद, भार या आकार में वृद्धि न होने पर भी वे भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक व बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्य अनुभव वाले हो सकते हैं। विकास के रूप पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुराने रूपरेखा में परिवर्तन, चौथा है नए गुणों की प्राप्ति। आइए समझते हैं विकास के आयाम। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला, शारीरिक विकास।
शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप में दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। जैसे प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी रखना इसलिए भी अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उनकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। दूसरा है मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य यह है कि बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। तीसरा सामवेगिक विकास। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। इमोशनल डेवलपमेंट होते रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण पर भी बहुत प्रभाव डालता है। चौथा है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधि या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। पांचवा है भाषाई विकास। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरों के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेतों के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है, तत्पश्चात समाज को। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है।